हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नेहा तिवारी आशीष तिवारी की एंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि नेहा आशीष तिवारी अब सुमित मल्हान की वाइफ बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से एंगेजमेंट हुई थी। अब लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आने लगे। कुछ लोग इतना हेट भी कर रहे हैं नेहा से, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उसने ये मतलब जो मैरिज की है वो एंगेजमेंट मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज की है। कुछ लोग कह रहे हैं नेहा पहले से ही इसकी जानती थी। एक्चुअली में हुआ क्या, जो सुमित मल्हान है ना, उसकी बहन भी यूट्यूब पर है और उसका चैनल भी मेरे सामने आया था। उनके कमेंट्स में जाकर मैंने देखा था, वहाँ पर लोग उनको प्यार दे रहे हैं। जो नेहा के फॉलोअर्स या मतलब सब्सक्राइबर हैं, वहाँ जाकर उनसे कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसे कैसे 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 हुआ। तो वहाँ से आकर कुछ अपडेट्स आई हैं और कुछ लोगों ने कंफर्म किया है, या तो उनके कोई चाहने वाले होंगे या कोई ऐसा लोग जो एंगेजमेंट में शामिल होगा, तो उन्होंने कमेंट्स किए होंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियो जहाँ पर नेहा के रिलेटेड रोस्टिंग या रिएक्शन वीडियो आ रही थी, वहाँ पर उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स किए थे। मेरी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था, उसमें बताया गया था कि मैंने बोला था कि तासी को भी अपना लिया है, मतलब इतना अच्छा होना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली में जो नेहा की शादी हुई है वो जबलपुर में ही हुई है, और आप सभी को पता है नेहा की पहली ससुराल यानी कि आशीष भी जबलपुर के ही थे। और नेहा ने अपनी शादी में अपने सास ससुर यानी कि जो पहले वाले सास ससुर हैं आशीष के मम्मी पापा को भी बुलाया था। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ किया गया था। और लोग कह रहे हैं कि नेहा पहले जानती थी, क्योंकि वो जबलपुर से ही पहले उनका ससुराल था और वहीं से इनका कनेक्शन था। बट ऐसा नहीं है। नेहा ने एक व्लॉग में बताया था कि उनको एक अच्छा लड़का मिल गया जो उनको समझ सके, उनकी बेटी को अपना सके। सबसे पहले एक माँ के लिए होता है उनके बच्चे को अपना लेने वाला लड़का। और ये जो सुमित है वो पहले से मतलब शादीशुदा नहीं है, ये सिंगल है। अगर ये पहले होता तो इनके भी कोई बच्चे होते तो फिर थोड़ा वो हो जाता है। तो इनके कोई बच्चे नहीं हैं। और जो नेहा की बेटी, उन्होंने तासी को अपना लिया। पूरा परिवार ही तासी को इस तरह से खुशी दे रहा था, आपने देखा होगा कई बार। और ये जबलपुर से पूरी एक बस करके लेकर आए थे। पूरा फैमिली, जितने भी इनके रिलेटिव्स वगैरह शादी में शामिल हुए थे, सब आए थे। और जब जा रहे थे, नेहा के व्लॉग में आपने देखा वो तासी को कैसे प्यार कर रहे थे। और नेहा अपने मम्मी पापा या आशीष के मम्मी पापा को भी बिल्कुल इतना ही रिस्पेक्ट दे रही थी। और सभी कह रहे थे बस अभी यही दुआ करते हैं कि आप आशीष के मम्मी पापा को मत भूल जाना, उन्हें अपना बेटा खोया है। लेकिन खुशी इस बात की भी है, उन्हें एक नया बेटा मिल गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुमित भी उनको पहले से जानते होंगे, यानी कि आशीष के मम्मी पापा को पहले से जानते होंगे। और उन्हें कोई भी इस तरह का गिला शिकवा नहीं दिखा कि नेहा उनसे किस तरह से कनेक्ट हो रही थी, मतलब उन अपने सास ससुर से गले मिल रही थी। तो कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि इनसे इतना अब क्यों, अब इनसे थोड़ा हट जाना चाहिए। बट इसी टाइम पर ऐसा लग रहा था पूरा फैमिली एक साथ है। और इनकी नेहा बहुत ज़्यादा मैच्योर, समझदार और सुलझी हुई लड़की है। सब कुछ देख रेख के परख के ही उन्होंने ये रिश्ते को हामी भरी होगी। तो अभी जो इनके फैमिली में है, जो नेहा के अभी जो ससुराल बने हैं, इनके फैमिली में ये शायद 3 भाई हैं। ये सबसे बड़े थे और उनकी 2 बहनें हैं। इनकी बहन यूट्यूब पर भी आप देख लेंगे, उनके ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बोलेंगे तो मैं उनका लिंक भी आपको दे दूँगी। और अभी सबकी घर से विदाई हो चुकी है, उनका व्लॉग्स भी आ चुका है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये पहले से लव मैरिज वगैरह नहीं है। हाँ, ये पहले से जबलपुर के ही रहने वाले हैं, जहाँ के आशीष तिवारी रहने वाले थे। और ये शादी जो भी हो रही है वो बहुत ही मतलब सहज तरीके से, मतलब सोच समझ कर इनका डिसीजन हुआ। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़का था उसने सिर्फ पैसे देकर नेहा की हामी भरी है। कोई भी कवारा लड़का एक मतलब विधवा औरत के साथ शादी नहीं करेगा। और उसकी बेटी जो इतनी बड़ी है, 5-6 साल की उसकी लड़की है, तो कोई भी ऐसे हामी नहीं भरता सिर्फ पैसों के लिए शादी हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप आशीष के मम्मी पापा को ही देख लीजिएगा, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है हमारे समाज को, एक दिखाया है कि किस तरह से एक बहू की शादी करवाई है, उनको विदा किया है और कितने खुशी खुशी उन्होंने सब कुछ किया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल उनका देख सकते हैं। शायद यही एग्जाम्पल सुमित महल ने भी सेट किया होगा हमारे समाज के लिए। पैसों की कोई बात नहीं है। एक्चुअली में देखें तो हाँ, उनके भी वहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो खुद एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन के पास पैसों की कमी नहीं होती है। कुछ लोग कह रहे हैं तासी का खर्चा तो नेहा खुद ही उठा लेगी, वो क्या उठाएंगे। तो भाई, खर्चा उठाना एक अलग बात होती है। आज नेहा सोशल मीडिया से कमा रहे, लेकिन कल
पता नहीं सोशल मीडिया पर हमेशा थोड़ी ना होता है, एक टाइम आता है जहाँ डाउन भी जाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता, इंसान के मन मिलते हैं, दिल मिलते हैं, तब जाके रिश्ते बनते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते। पैसों के से रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा दिन चलते भी नहीं हैं, और सिर्फ पैसों के लिए शादी होती है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। जिस तरह से सुमित महल की बहनें, मम्मी और उनके भाई ताशी के साथ बिहेव कर रहे थे, नेहा के साथ बिहेव कर रहे थे, वो अलग ही लेवल का था। बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे, बार ताशी को बार बार बोले थे, बुआ जी बोलो, आप हमारे साथ ही चलो। ताशी से बहुत प्यार कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता है हमारे समाज में, क्योंकि ऐसा नहीं करते, कोई दूसरे के बच्चों से ऐसे प्यार कोई नहीं करता। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताएं।